ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर के ऑपरेशन में केस के दौरान बात करने के लिए हम लोगों ने अभी पहले के वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है और ये पाया है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं। क्या इरेशनल नंबर के केस में भी ऐसा होता है? तो ये पाया गया है कि इरेशनल नंबर के केस में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। बाकी केस में ये हरदम सेटिस्फाई नहीं होती हैं, कभी कभी हो भी जाती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है √6 और प्लस माइनस √6 का एडिशन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी कि ये एक रेशनल नंबर आएगा, जबकि ये दो इरेशनल नंबर का सम है। ऐसे ही √2 और माइनस √2 का जो सब्सट्रैक्शन अगर किया जाए तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, कोटिएंट और प्रोडक्ट हरदम इरेशनल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये जो नंबर हमको गिवन है ये इरेशनल नंबर हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे आप देखिए 7 और √5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। चूँकि √5 एक इरेशनल नंबर है तो उसका जब भी मल्टीप्लिकेशन किसी रेशनल नंबर से होगा तो वो हरदम एक इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब भी एक रेशनल नंबर से होगा तो ऑलवेज वी गेट एन इरेशनल नंबर। इस चीज़ को हरदम आप ध्यान में रखिएगा। और इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, हमको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर केस के ऊपर। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो रूट वाले लेटर्स हैं, रूट वाले जो अक्षर हैं, उनको हमको अलजेब्रिक लेटर के रूप में ट्रीट करना होता है। किस प्रकार से हम लोग ट्रीट करते हैं? अलजेब्रिक टर्म के रूप में। अलजेब्रिक टर्म का मतलब जैसे कि आप x को ट्रीट करते हैं, y को ट्रीट करते हैं, a को ट्रीट करते हैं, इन सब लेटर्स को ट्रीट करते हैं। इनका जोड़ घटाना जिस तरीके से आप पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने अलजेब्रा में सीखा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए इस तरीके से। सबसे पहले तो ये लिखा जाता है जो आपको पता ही है। अब एक जैसे टर्म को हम एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे टर्म कौन है? तो जिनके पीछे √2 लगा हुआ है वो एक जैसे होंगे, जिनके पीछे √3 लगा हुआ है वो दूसरे जैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए √2 किसके किसके पीछे लगा हुआ है? तो √2 यहाँ लगा हुआ है और √2 यहाँ लगा हुआ है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये लिख लिया गया है। इसके बाद से जो बाकी बचा, यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3 वाले एक जैसे होंगे तो उनको अलग अलग करके लिख लिया गया। अब इसमें √2 कॉमन निकल जाएगा, √2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचा उसको हम लोग, ये एक सिंपल सा हमारे पास रियल नंबर है
जिसको आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आ रही है ये आ रही है। इसी तरीके से एक मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, 6√5 का 2√5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाना है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रियल नंबर का रियल नंबर से और इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे √5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो √5 से होगा, और जब दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट वहाँ से हट जाता है और वहाँ पर जो वैल्यू होती है वो बच जाती है। क्योंकि √5 का जो मतलब होता है, √5 का मतलब क्या होता है, √5 का मतलब होता है 5 का पावर 1/2। अगर यहीं पर 3√5 लगा होता तो इसका मतलब क्या होता, तो इसका मतलब होता 1/3। यानी कि इस रूट के आगे, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। इसका एकदम ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग। तो सर्ड के आगे जो भी संख्या लगी रहेगी वो उतने का उसका nth उसका यानी कि उतने का वो टर्म हो गया वो। अगर यहाँ पर सपोज कि यहाँ n लगा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5⁴ इस तरीके से इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पे किया जा रहा है कि 8/√15 को 2√3 से डिवाइड किया जाए। तो 8√15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हैं, और हम लोग को इसको 2√3 से डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। अलग अलग करके कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको, ये अलग अलग करके यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ फिर आपको लिखा करके बड़े अक्षरों में दिखा दे रहा हूँ। 2√3 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2×4 = 8 आएगा, और जो आंसर आपका आएगा 4√5 आएगा। तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर पे अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे किए जा सकते हैं। कुछ नेक्स्ट पेज पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उन फार्मूलों को आप ध्यान रख करके और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रियल नंबर के ए और बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर हो और उनसे इरेशनल नंबर बना हो तो उनका ऑपरेशन कैसे होगा। जैसे कि अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर कोई वो √15 था, √15 को हम लोग क्या ले सकते हैं, √5 × √3, और इसको हम लोग अलग अलग रूट में भी लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो इसी को यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे कर दिया गया है कि अगर √a,b अंदर दिया हुआ है तो उसका दोनों रूट अलग अलग लिखे जा सकते हैं फॉर टू सॉल्व अ क्वेश्चन गिवन। इसी तरीके से डिवीज़न में भी अगर इस तरीके से दिया गया हो तो उसको भी हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है रूट में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3/√5। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आइए हम दूसरे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर चलें। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर सेम नंबर हैं और रूट में है वो, सर्ड में है वो, और उनके बीच में एक बार प्लस का ऑपरेशन है, दूसरी बार माइनस का ऑपरेशन है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी a - b। फॉर एग्जांपल अगर कोई √2 + √3 दिया हुआ है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2 - √3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 - 3 = -1। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई नंबर यहाँ दिया हुआ है जिसमें से एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है,
तो उसको अगर उसके साथ भी अगर सेम ऑपरेशन यहाँ पर उसी प्रकार का ऑपरेशन अगर बन रहा है तो वहाँ पर इस तरीके से हम लोग उसको दिखा सकते हैं। क्योंकि ए के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है इसलिए वहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा जाएगा। आप लोगों को एक ये फार्मूले का पता होगा कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो उसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस रूट बी लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस रूट बी लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और रूट बी का जब आप होल स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a स्क्वायर माइनस बी, जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है आपस में और हमको एक रेशनल नंबर यहाँ पे मिल रहा है। ये भी एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक नंबर, अगर चारों नंबर अलग अलग हों और उनका इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाना हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। ऐसे ही अगर रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो उसकी वैल्यू आएगी a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, जो कि ठीक उसी तरीके से है जो आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा होगा, जिसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पे रूट a लगा हुआ है तो यहाँ पे इसलिए a लिखा हुआ है। यहाँ पर रूट b है तो यहाँ पे b हो गया है b स्क्वायर की जगह पर, और चूँकि a भी यहाँ पे आ रहा है तो एज इट इज़ वो रूट a और रूट b के फॉर्म में वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को देख करके ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद से एक और संक्रिया है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर को हमको रेशनल नंबर में बदलना है। डिनोमिनेटर हमको इरेशनल नंबर के रूप में मिलेगा और उसको हमको रेशनल नंबर में बदलना होगा। तो ये बदलने के लिए ये बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3। ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 के संयुग्मी से, संयुगी मतलब कांजुगेट से। कांजुगेट क्या होता है किसी नंबर का? जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 2 प्लस रूट 3, तो इसका कांजुगेट नंबर होगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को उसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम वो उसका रेशनलाइजेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1/2 प्लस रूट 3 यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसके कांजुगेट से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। एक दूसरे कलर के पेन से मैं आपको ये लिख करके दिखा रहा हूँ। 2 माइनस रूट 3 इसका कांजुगेट होगा, उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी? आप याद करिए, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसके हिसाब से आप पाएंगे कि ऊपर बचेगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और नीचे बचेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ले जाएंगे, तो नीचे बचेगा 4 माइनस 3, यानी कि नीचे क्या बच गया? अगर पूरा सॉल्व कर दिए तो नीचे बच गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे हम दिए गए इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं उसके डिनोमिनेटर को,
तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसी के बाद ये कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 1.5, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है।